मुख्य परीक्षा अधिकारी महिला कल्याण उत्तराखंड अंजना गुप्ता टिहरी पहुंचे और जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय का निरीक्षण किया। उनके साथ कार्यक्रम प्रबंधक प्रीति उपाध्याय भी मौजूद रहीं। सबसे पहले उन्होंने बोराड़ी स्थित एसओएस बाल ग्राम का दौरा किया, जहां उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए 20 बच्चे निवास कर रहे हैं। बच्चों से संवाद के दौरान उन्होंने जाना कि सभी को भोजन, पेयजल और अन्य सुविधाएं उचित रूप से मिल रही हैं। इसके बाद उन्होंने जिला बाल संरक्षण कार्यालय, चाइल्ड हेल्पलाइन, विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी जरूरतमंद बच्चा विभागीय योजनाओं से वंचित न रहे और इन योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। टिहरी में एज ए मुख्य परीक्षा अधिकारी महिला कल्याण की तरफ से मेरे द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया। हमारी प्रोग्राम मैनेजर प्रीति भी हमारे साथ में है और हमारा उद्देश्य ये था यहाँ पर आने का। एक तो भारत मतलब उत्तराखंड सरकार ने मिल करके यहाँ पर एसओएस चिल्ड्रन विलेज, जो कि एक एनजीओ काम कर रहा है, जिसका ऑल ओवर इंडिया में भी उनकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, फॉस्टर केयर के रूप में काम करता है। तो उनके साथ मिलकर के यहाँ टिहरी गढ़वाल में जो है अपना एक एसओएस फॉस्टर केयर होम शुरू किया गया था, जिसके 3 हाउसेस यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 20 बच्चे निवासरत हैं, अनाथ निराश्रित बच्चे। उनका ये था कि निरीक्षण करना है, देखें कि वो कैसी व्यवस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। तो देखा गया तो बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर 20 बच्चे उसमें निवासरत हैं, 3 घरों में अलग अलग। साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जिला प्रोबेशन कार्यालय है, बाल कल्याण समिति है, जेजे बोर्ड है, डीसीपीओ की पूरी टीम है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इन सब का भी निरीक्षण करना है ताकि इनकी योजनाएं जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो सीडब्ल्यूसी के साथ बैठ करके यहाँ पर काफ़ी विषयों में चर्चा हुई। बहुत सारे पॉक्सो पीड़िता से संबंधित कुछ मतलब यहाँ पर जो कुछ हमारे पास केसेस आए हुए थे जिन पर चर्चा हुई और उनके द्वारा जो भी डाउट्स थे उनको क्लियर किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ इस बारे में चर्चा की गई, उनको प्रेरित किया गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करिए या स्कूलों में जाइए और बच्चों को पॉक्सो और जो भी हमारी विभागीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सीडब्ल्यूसी में मुख्य परीक्षा अधिकारी श्रीमती अंजना गुप्ता जी यहाँ पे आई हैं और हमारे कार्यालय में पहुँची हैं और हमें अच्छा लगा कि हमारे कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो पहली बार यहाँ पे आई हैं और जो भी सीडब्ल्यूसी की कुछ समस्याएं थी, कुछ बिंदु थे, उन पे काफ़ी खुल के चर्चाएँ हुई, चाहे वो पोक्सो केस के बारे में हो, एडॉप्टेशन के बारे में हो या अन्य तरह की और भी चीज़ें थी, जन जागृति से संबंधित या फील्ड विजिट से संबंधित। उन्होंने काफ़ी जानकारी यहाँ पे सीडब्ल्यूसी को दी और हमारे सभी मेंबर यहाँ पे उपस्थित रहे, जिन्होंने उनकी बातों का पूर्ण तरह से लाभ उठाया और समय समय पर अगर इस तरह की विजिट्स होती रही तो ये निश्चित है कि क्षेत्र के लिए हमारे सीडब्ल्यूसी की कार्य प्रणाली के लिए ये एक सकारात्मक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ समस्याएं होती हैं और वो सामने बैठ के अगर हल हो जाए तो मुझे लगता है कि वो बहुत आसान हो जाता है किसी भी कार्य को करना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पौड़ी जिले में जिला पंचायत सदस्य पद के लिए कुल 38 निर्वाचन क्षेत्रों से 181 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया जारी है। पहले दिन 93 नामांकन पत्रों की जांच में एक पत्र को खारिज किया गया था। जांच के दूसरे दिन कुल 44 नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें 2 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए, जबकि 42 वैध पाए गए। जिला पंचायत सदस्य पद के रिटर्निंग ऑफिसर एवं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर वीके यादव ने जानकारी दी कि अब तक कुल 137 नामांकन पत्रों की जाँच हो चुकी है, जिनमें से 3 नामांकन पत्र निरस्त किए गए हैं। मंगलवार को नौडी थलीसैंड से पार्वती देवी और चैधार एकेश्वर से साधना देवी के नामांकन पत्र खारिज किए गए। शेष नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया 9 जुलाई को संपन्न की जाएगी। आज 44 जो नाम निर्देशन पत्र हैं प्रत्याशियों के, उनका परीक्षण किया गया, तो उसमें 2 नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुए हैं। उन लोगों ने शैक्षिक प्रमाण पत्र नहीं लगाए थे अपने साथ में, उनसे कहा भी गया तो उन्होंने नहीं लगाया, इसलिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है उसका पूर्ण नहीं करने के कारण उनको निरस्त किया गया है। 44 में से 2 निरस्त हुए हैं, 42 ठीक हुए हैं, ठीक पाए गए हैं, वैध पाए गए हैं। 7 तारीख को 93 लोगों की हुई थी, 93 नाम निर्देशन पत्रों की जांच हुई थी, उसमें से 1 निरस्त हुआ था, 92 जो थे वो ठीक पाए गए थे। इसी प्रकार जो आज 44 किए गए हैं उनमें 42 सही पाए गए, 2 गलत हुए हैं। तो इस ढंग से हमारा चल रहा है।
आज जो शेष बचे हुए हैं उनको कल हमने करना है। कल शाम को हम बता पाएंगे कि कुल वैध नाम निर्देशन पत्र कितने रह जाते हैं जो चुनाव लड़ेंगे, और जब नाम निर्देशन पत्र वापस हो जाएंगे तो उसके बाद पता लगेगा कि चुनाव लड़ने वाले वैध प्रत्याशी कितने हैं किस वार्ड में। मैं निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे से जांच से पूरे क्लियर कर दिए हैं, और अभी जो डॉक्यूमेंट की जो पूरी कार्यवाही थी पूरी हो चुकी। अभी जो प्रचार प्रसार के वो कार्य अभी शुरू हो चुका है, और उम्मीद यही है कि लोग हमारे साथ काफ़ी हद तक समर्थन कर रहे हैं, और मुझे भी ये लगता है कि शायद क्या पता लोगों के समर्थन से और सपोर्ट से आगे हमारा कार्य बना रहे। जनता का यही कहना है कि हम आपका पूरा समर्थन करेंगे, और हाँ उनके साथ जो हमने अभी कुछ दिन पहले बैठक रखी थी, मीटिंग जो उनके साथ जो मेरा फेस टू फेस बात हुई थी, तो उनके जो उम्मीदें जो वो सारी बातें कर रहे हैं उनकी उम्मीदों में खरे उतरेंगे। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो मेरा नॉमिनेशन है वो विकासखंड एकेश्वर से 35 चैधार सीट के लिए हुआ है, और मैं अपनी मातृशक्ति का सबसे पहले बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी उनके साथ समय बिताया है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला है उनकी तरफ से, और उम्मीद है कि वो मेरे ही मत में अपना फैसला सुनाएंगे। सर, सबसे पहले जो कब्ज़ा शब्द है शायद वो हम नहीं यूज़ करेंगे। हम कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, हम एक विकास करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जहां हमारा क्षेत्र पीछे थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, हम उसे आगे ले जाना चाहते हैं, और उस पर अगर महिला सीट सरकार ने हमें दी है तो मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रही हूँ उस चीज़ के लिए कि मैं जिला पंचायत सदस्य बनकर अपनी क्षेत्र की जनता का विकास करूँ। सबसे पहले है पलायन का मुद्दा। वहाँ पे क्या है कि लोग खेती करना चाहते हैं लेकिन जंगली जानवरों के कारण खेती नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए पलायन का सबसे पहले हम पलायन का मुद्दा रखेंगे, और हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमें वहाँ पे तार बाड़ वगैरह करें और नई तकनीकी की खेती करें। और दूसरी बात है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, वो भी एक अहम मुद्दा है पलायन का, क्योंकि लोगों को शिक्षा ढंग से नहीं मिल पाती है। लोग कोट द्वार के लोग आगे बढ़ते हैं, दुगड़ के लोग कोट द्वार जा रहे हैं, गांव के लोग दुगड़ आ रहे हैं, ऐसे करके लोग धीरे धीरे बाजारों में बस गए हैं और गांव में बढ़ गए हैं बंजर। तो हम चाहते हैं कि लोगों को स्वरोजगार मिले, नई तकनीकी से खेती हो, और जैसे कीवी है और आम की है तो आम की भी नई फसल आए, नई ढंग से हो, तो लोग कुछ रोजगार अपने घर में कर सके। तो महिलाएं रोजगार करेगी तो उनके बच्चों को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा एक अहम मुद्दा रहेगा। धन्यवाद भाई साहब का। और जहाँ तक है रसूखदार पैसेदार की बात है, तो मेरे साथ मेरी जनता है, मैं ईमानदारी पे काम करता हूँ और ईमानदारी से चुनाव जीतता हूँ, और मेरी जनता ने, मेरी देवतुल्य जनता ने मुझे जो है विश्वास दिलाया है कि इस बार भी बहुत ही जो है मार्जिन से हम जो है दीक्षा जो है चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि दीक्षा नेगी से जो है हमारी जो खास करके मातृशक्ति है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है कि दीक्षा जो है ज़रूर इस क्षेत्र का विकास करेगी, और जो भी मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं उन पर दीक्षा काम करेगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नीलकंठ कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने पौड़ी स्थित परिक्षेत्रीय कार्यालय में पुलिस अधिकारियों व थानों के प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सुरक्षा, यातायात, ड्यूटी प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आईजी ने संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल, रूट डायवर्जन, आपातकालीन निकासी योजना और एक तरफा यातायात व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पार्किंग स्थलों की पहचान और बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्हें कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, ड्रोन से निगरानी और खुफिया इकाई की सक्रियता के निर्देश दिए। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए और पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी कहा गया। चूंकि कांवड़ यात्रा के साथ ही पंचायत चुनाव भी होंगे, इसलिए सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित कर सतर्कता बरतने को कहा गया है। आप विदित हैं कि कांवड़ यात्रा जो है ये पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र के 4 जनपदों में चलती है, जो हरिद्वार, पौड़ी, ऋषिकेश और उत्तरकाशी। तो यहाँ पे इसकी समीक्षा की गई, यहाँ का फोर्स डिप्लॉयमेंट को रिव्यू किया गया। साथ साथ जो भी क्षेत्र हैं जहाँ पे कांवड़ यात्री आते हैं, विशेषकर नीलकंठ और लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश का जो एरिया है
उसकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया, किस तरह से हम लोग इसको यात्रा को संचालित करेंगे। वहाँ पे भीड़ नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं, साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके बारे में विस्तृत निर्देश जो है वो संबंधित ज़िलों के कप्तान को दिया गया है। विशेषकर पौड़ी ज़िले के एसएसपी साहब को बताया गया है कि यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था जो है उसको बेहतर ढंग से लागू करेंगी, ताकि नीलकंठ में कहीं कोई मंदिर में कहीं परिसर में कोई ट्रैफिक व्यवधान ना हो। साथ साथ जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित रूप से जल चढ़ा के वापस जा सकें, तो ये सारे निर्देश उनको दे दिए गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।